हेलो एवरीवन, मैं रेनू और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने बहुत सारी बहनों की ये प्रॉब्लम सुनी है कि वो कहती हैं कि जब हम बैठते हैं तो हमारा जो प्लाज़ो है या पैंट है वो थाई पर से खिंचता है। मतलब वो बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत खिंचाव होता है। तो ये जो पैंट और प्लाज़ो में खिंचाव आता है थाई पर, वो कई रीज़न से आ सकता है और ये इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस हिसाब के, वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अच्छे से एक पैंट को हम कैसे कटिंग कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ये मैं आपको एक छोटे कपड़े पर आपको सिखाऊंगी। तो ये आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। देखो, सबसे पहले हमने अपने कपड़े के ऊपर एक तो लाइन बना लेनी है। ऊपर को कम से कम 2 इंच गैप रख करके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले 2 इंच का गैप रख करके हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके तब हमने अपनी लंबाई का यहाँ पर निशान लगाना है, लंबाई का, इस तरह से। अब ये हमारी लेंथ है, ये दोनों जो लाइंस हैं, ये बीच वाला पार्ट हमारी लेंथ है। अब हम इसके नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फोल्ड करने के लिए। ये वाला पार्ट हमारा नीचे का हो जाएगा फोल्ड करने के लिए। ये यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पर भी हम 2 इंच, ऊपर भी हम 2 इंच इसको बढ़ाकर कपड़ा लेंगे। ये इधर हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा और इधर हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम बाकी की सारी जो मेज़र करेंगे वो इस वाली लाइन से हम नीचे को मेज़र करेंगे। ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा, 2 इंच ऊपर हमको एक्स्ट्रा रख लेना है। फिर उसके बाद हमको सबसे पहले अपनी जो हमारी हिप होती है, मानो आपकी हिप है 36 इंच। तो अब हम इसको 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा आएगा, तो हमारा इसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच। हिप का 4th पार्ट हमारा 9 इंच आएगा। उसमें अगर हम कोई हैवी है, जैसे कोई 40 इंच है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 10 इंच। अब हम इसमें कोई हैवी है तो वो इसमें 3 इंच का लूज़ कर सकता है। और जैसे नॉर्मल साइज होता है उसमें 9 इंच में हम 2 इंच या 2.5 इंच की हम लूजिंग रखते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। अब हम ये जो हमारा 9 इंच आया है, हमारा 36 जिसका हिप होगा, उसकी 9 इंच जो रहेगी वो हमारा 4th पार्ट रहेगा। उसमें हमने 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। और जिसका हिप 40 इंच है तो उसकी 10 इंच हमारा 4th पार्ट हो जाएगा और उसमें 3 इंच हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंच। ये हमारा हो जाएगा 13 इंच। ये जो है, ये वाली जो मेज़रमेंट करते हैं, ये हम यहाँ से यहाँ से हम हिप रखते हैं, उसके लिए ये वाली हम मेज़र रखते हैं। जैसे जिसका हमारा हिप 36 इंच है तो उसमें हम 11.5 पर हम अपनी हिप रखेंगे। यहाँ पर जो रखेंगे हम, यहाँ पर हम अपना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम इधर से, जो हमारा बंद वाला साइड होता है, उधर से हम 11.5 इंच पर रख लेंगे। 11.5 इंच पर हम रख लेंगे। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने 11.5 इंच पर रखा है ये। और सेम ऐसे ही हम इसमें 11.5 इंच पर हम ये रखेंगे और 11.5 इंच पर ही हम इसको क्रोच एरिया भी इसका हम 11.5 पर ही रखेंगे। जितना हमने हिप रखना है उतना ही हमने क्रोच ले लेना है। ये देखिए, अब हमने इसको यहाँ पर ऐसे मिला लेना है। अब जो हैवी हैं, अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है हमारी 11.5 इंच हो गई है और हमने ऐसे में भी 11.5 ही ले लिया है। अब जो हैवी होता है जिनका साइज़, तो वो इधर को जो हम क्रोच एरिया बढ़ाते हैं वो 3 इंच बढ़ा लेंगी
और जो हल्के होते हैं जिनका वज़न कम होता है तो वो 2.5 इंच 2 इंच तक भी लूजिंग रख सकते हैं। हम यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। हम ये यहाँ पर 2.5 इंच एज्यूम कर रहे हैं और हम यहाँ पर इसको ऐसे करके 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर 2.5 इंच इधर को बढ़ाया है तो आप इधर भी 2.5 इंच पर ही एक मार्क करेंगे। अगर आपने यहाँ पर 3 इंच बढ़ाया है तो यहाँ पर आप 3 इंच पर मार्क करेंगे गोलाई देने के लिए, और यहाँ से आप 1 इंच पर ऐसे करके गोलाई देंगे। इस तरह से आप इसमें यहाँ पर गोलाई देंगे। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर बढ़ाया था 2.5 इंच और ये जो हमारा पार्ट है 11.5 इंच का, इन दोनों को हमने ऐड करेंगे और हमारी टोटल लेंथ आएगी 14 इंच। तो हमारी इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी 14 इंच है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 14 इंच आ जाती है। तो हमें 14 इंच का हाफ़ करना है। 14 का हाफ़ हो जाएगा हमारा 7 इंच। तो हमने यहाँ से यहाँ ये 14 इंच है तो इसका हमने हाफ़ यहाँ पर लगाना है। 7 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो यही 7 इंच का मार्क हम यहाँ से इधर से यहाँ सब में 7 इंच का ही मार्क लगाएंगे सेंटर में। मतलब सेंटर में हमको यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से ये सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सेंटर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो पैंट और प्लाज़ो का खिंचाव है वो उसकी दिक्कत नहीं दूर होगी। अब ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, ये हमारे प्लाज़ो या पैंट का हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हम जो ये हम जो मोहरी बनाएंगे अपनी प्लाज़ो या पैंट में, वो इसको सेंटर के हिसाब से ही बनाई जाएगी। अब हमने मानो हमने अपनी मोहरी जो रखनी है वो 6 इंच रखनी है। 6 इंच रखनी है तो 6 इंच का हाफ़ होता है 3 इंच। जैसे ये 2 इंच है तो 2 इंच का हाफ़ यहाँ पर 1 इंच होता है। तो 1 हमने इधर रख लेना है और 1 इधर रख लेना है, इस तरह से। तो जैसे आपको 6 इंच मोहरी रखनी है तो यहाँ पर आपको ये वाली लाइन आपकी 3 इंच पे होनी चाहिए। 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। आपने 7 इंच का रखना है तो 3.5 इंच इधर होना चाहिए और 3.5 इंच आपका कपड़ा इधर होना चाहिए। आपको उससे ज़्यादा की चाहिए, जैसे आपको प्लाज़ो बनाना है, लूज़ प्लाज़ो बनाना है तो आपको 8 इंच का मोहरी रखना है। तो आपकी इस पॉइंट के 4 इंच इधर होना चाहिए और 4 इंच इधर होना चाहिए। अभी हम यहाँ पर एक मार्क यहाँ पर कर लेंगे और एक हम यहाँ पर कर लेंगे, और एक मार्किंग हमने यहाँ पर भी अपनी 11.5 इंच पर, जहाँ पर हमने ये वाली क्रॉच एरिया निकाली थी, वहाँ पर भी हमको यहाँ पर एक लाइन ये वाला निशान लगाना पड़ेगा। अब हम इसमें अपनी जो सेफ पट्टी होती है उसकी मदद से ऐसे करके हम यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पर हम ऐसे करके मिला देंगे, और यहाँ पर हम अंदर को आधा इंच, यहाँ से हम आधा इंच की इस तरह से हम ऐसे इसको गोलाई देंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ है हमारा। ये थोड़ा अभी छोटे कपड़े में मैंने आपको बताया इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। अगर आप इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसको कट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसके लिए बैक साइड को कट कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट कट करने के लिए हम अपनी फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको हम ऐसे करके अपने दूसरे कपड़े को सेट करके इस तरह से बिछा लेंगे। अब आप ध्यान रखना कि हमको ऊपर भी मार्जिन रखना है और इधर को भी हमने मार्जिन रखना है। इधर हम बराबर कपड़ा ले सकते हैं। अब हमने जो ज़्यादातर गलतियां होती हैं वो ये हो जाती है कि हम फ्रंट और बैक को हम बराबर ही काट लेते हैं और ना ही हम पीछे से उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इस कारण हम जब उठते हैं बैठते हैं तो हमारा जो ये वाला थाई वाला एरिया है यहाँ पर खिंचाव पड़ता है। तो इसलिए हमको ये इधर वाला पार्ट में भी थोड़ा हम बैक वाला जो साइड होता है उसको बढ़ाना होता है, और ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है बैक साइड का, जो ये वाला जो क्रोच एरिया वाला जो पार्ट होता है इसको भी हमको थोड़ा बढ़ाना होता है। तो देखिए हमको कैसे अपना बैक पार्ट को कट करना है।
तो ये हमने ये जो इधर की साइड है, इधर की साइड तो हमने एज इट इज़ ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, यहीं पर हमारी कटिंग होगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पॉइंट यहीं पर रहेगा, लेकिन हमको इधर को 2 इंच पर हमने इसको बढ़ाना है। ये क्रोच एरिया जो होती है, इसको हमने 2 इंच यहाँ पर बढ़ा करके यहाँ पर हमने इसको ऐसे तिरछा ऐसे में कट करना है, तिरछे में कट करना है ऐसे में ये। और 2 इंच इधर को बढ़ाएंगे और हम यहाँ पर भी हम इधर को भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। ये क्रोच एरिया को भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। जो हैवी साइज़ होते हैं उसको हम 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाया है। ये हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से अपनी मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से। तो ये और ये अब हम सेम वही करेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ाया है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और हम यहाँ पर भी नीचे भी हम अपना यहाँ पर हम 2 इंच यहाँ पर थोड़ा हम 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके इस तरह से अपनी हम ये हमारी सारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछे में कटिंग करना है, इस तरह से। अगर आप इस तरह से अपनी पैंट या प्लाज़ो कुछ भी कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम उठने बैठने में नहीं होगी। ये हम यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल इसको फ्रंट और बैक यहाँ पर हमारा इक्वल रहेगा। तो हमारे पैंट और प्लाजो में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। एक तो ये वाली जो लाइन होती है हमको ये हमने इक्वल ही रखना होता है। यहाँ पर हम इसमें कट लगाएंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो यहाँ पर हमारा ये हमें सेंटर से सेंटर मिलाना होता है। और यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे ये इस तरह से। और हमने इसको कट कर लिया है। आपको मैंने मेज़रमेंट बता दी है कैसे कहाँ पर हमको कितना मेज़रमेंट रखना है। और आपको अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको स्टिचिंग की फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।